सभी साथियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है और आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो दोस्तों राजस्थान की हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बकाया पेंशन के लिए खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों आपकी बकाया पेंशन चल रही है, इसको लेकर के हाई कोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है और इस आदेश के अनुसार सरकार अब बकाया पेंशन सभी पेंशनर के अकाउंट के अंदर डालने वाली है। इसी के साथ दोस्तों हाई कोर्ट ने सरकार को दो नसीहत दी है कि आप पेंशनर को परेशान नहीं कर सकते। यदि पेंशन के सामने कोई समस्या आती है, उनकी पेंशन बकाया रहती है, तो उसके समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, उसके भी निर्देश सरकार को दे दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार से पेंशन बकाया पेंशनर को या पेंशन की किसी भी समस्या के लिए सरकार की ओर से जवाब भी मांग लिया गया है। दोस्तों, पेंशन को लेकर के हाई कोर्ट का क्या कुछ आदेश निकल करके आया है, उसकी पूरी जानकारी वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और जो पेंशन की खबर है उसके ऊपर आप गौर करें और जो भी खबर निकल करके आई है उस खबर को आप अवश्य जान लें। साथ में दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो खाद्य सुरक्षा योजना के लिए रसद विभाग की ओर से एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश का आपको पालना करना है। यदि आप इस आदेश की पालना नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको नए साल में प्रति व्यक्ति 10 किलो फ्री जो राशन मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको नए साल में प्रति व्यक्ति 10 किलो फ्री राशन लेना है तो आपको इस आदेश के अनुसार जो काम करना जरूरी है वो काम आपको आवश्यक रूप से करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आगे राशन बंद भी हो सकता है। और नए साल में सरकार ने जो नई अपडेट दी है डबल राशन की, 10 किलो प्रति राशन की, वो भी उसका लाभ भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों रसद विभाग की ओर से जो नया आदेश दिया गया है उस आदेश के बारे में आप अवश्य जान लें। साथ में दोस्तों जन आधार कार्ड जो कि एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, इसकी ई केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। यदि आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ई केवाईसी आप कैसे करवा सकते हैं, किस प्रकार से करवा सकते हैं, कहाँ करवा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। और राजस्थान में दोस्तों भजनलाल सरकार एक साल संपूर्ण पूरी होने जा रही है और इस एक साल के समय में राजस्थान के अंदर 10 कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो भजनलाल सरकार के द्वारा बंद कर दी गई हैं। कौन सी योजना बंद की गई है दोस्तों, आप जानकारी ले लीजिए। साथ में फ्री बिजली योजना के माध्यम से भी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों फ्री बिजली योजना को लेकर के सरकार की ओर से 1 करोड़ नए कनेक्शन जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों इन सभी योजनाओं के बारे में आपको वीडियो में जानकारी पूरी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें और वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड करें। और साथियों वीडियो यदि पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बिना किसी देरी के अब हम इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। यदि आपके पास राशन कार्ड है और फ्री राशन आपको मिलता है, यानी कि आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और फ्री राशन आपको मिलता है, तो दोस्तों रसद विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी आई है वो आप यहाँ पर भास्कर की न्यूज देख सकते हैं। भास्कर की न्यूज आई है कि ई केवाईसी नहीं कराने वालों को गेहूं और सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं देने की तैयारी सरकार कर चुकी है। झुंझुनू जिले में 2 लाख से अधिक ऐसे परिवार हैं, लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर ऐसे अनेक परिवार हैं जिनका परिवार का कोई ना कोई सदस्य ई केवाईसी अभी तक नहीं करवाया है। खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल एक भी सदस्य की ई केवाईसी नहीं होती है, यानी कि एक भी सदस्य ई केवाईसी से छूटा तो पूरा परिवार राशन से वंचित। दोस्तों यदि परिवार में 5 सदस्य हैं, 4 की ई केवाईसी हो चुकी है और एक की ई केवाईसी नहीं हुई है, तो दोस्तों पूरे परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। 4 सदस्य जिनकी ई केवाईसी हो चुकी है इनको भी फ्री राशन सरकार की ओर से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी तैयारी सरकार की ओर से कर ली गई है। लेकिन दोस्तों यदि ऐसा होता है तो अवश्य ही जो भी पात्र परिवार हैं, जो भी पात्र सदस्य हैं, उनके साथ सरकार यहाँ पर खिलवाड़ करने जा रही है। दोस्तों क्या कुछ खबर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर स्पष्ट कह दिया गया है कि अगले महीने से उनको फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो भी परिवार है, उनके जो भी सभी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों की ई केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है, आवश्यक कर दी गई है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ यदि एक भी सदस्य ई केवाईसी से वंचित रहता है तो अगले महीने से उसे गेहूं नहीं दिया जाएगा, फ्री राशन नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह दिया गया है। दोस्तों अब अनेक सदस्य हैं वो दूसरे राज्य में या विदेश में कमाने के लिए गए हुए हैं, वो किस प्रकार से ई केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा भास्कर ने यह भी आवाज यहाँ पर उठाई है कि छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनकी ई केवाईसी नहीं हो पा रही है तो उनका भी अगले महीने से क्या सरकार पूरे परिवार का राशन बंद करने जा रही है। यदि ऐसा सरकार करती है तो एक सदस्य की सजा पूरे परिवार को यहाँ पर भुगतनी पड़ेगी। तो ऐसा सरकार को निर्णय नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि दोस्तों यदि एक सदस्य ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो उसके पूरे परिवार को इस निर्णय के आधार पर फ्री राशन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर सरकार की ओर से सरकार से एक सवाल भी यहाँ पर पूछा गया है कि एक सदस्य के कारण पूरे परिवार का राशन बंद क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर परेशान जो उपभोक्ता है वो कह रहे हैं कि एक सदस्य की सजा पूरे परिवार को नहीं दिया जाना चाहिए। भास्कर का भी यही सवाल है कि एक सदस्य के कारण पूरे परिवार का राशन बंद नहीं होना चाहिए। सरकार इसके लिए कोई बीच का तरीका निकाल सकती है, यानी कि जिस परिवार के जिस सदस्य की ई-केवाईसी नहीं हुई है उसका राशन बंद कर दिया जाए और जिन सदस्यों की ई-केवाईसी हो चुकी है उनको राशन दिया जाना चाहिए। साथ में भास्कर के द्वारा ये भी कहा गया है कि जिन लोगों का फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है उनके लिए फोटो कैप्चर की ई-केवाईसी का ऑप्शन शुरू किया जाना चाहिए और ई-केवाईसी के ऑप्शन को तब तक जारी रखा जाना चाहिए तब तक कि राजस्थान के अंदर सभी पात्र जो सदस्य हैं उनकी ई-केवाईसी ना हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी से फर्जीवाड़ा रुकेगा और जो भी गलत तरीके से लोग राशन ले रहे हैं उनका राशन बंद हो सकेगा। लेकिन इसी के साथ साथ राजस्थान में जो भी पात्र परिवार हैं कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं या जिसकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, किसी भी मिस्टेक के कारण नहीं हो पा रही है, तो उन पात्र परिवारों का राशन यहाँ पर बंद होने वाला है। तो ऐसा निर्णय सरकार को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आप आसानी से ई-केवाईसी करवा सकते हैं ताकि आपको आगे फ्री राशन मिलता रहे। महिलाओं के लिए दोस्तों राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना शुरू कर दी गई है और इस योजना के लिए आवेदन मांग लिए गए हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस योजना के माध्यम से लड़कियां महिलाएं फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकेंगी। दोस्तों यहाँ पर 3 कोर्स इस योजना के माध्यम से फ्री करवाए जा रहे हैं। RSCIT, दूसरा RSCFA और तीसरा है RSCSEP। ये 3 यहाँ पर कोर्स कंप्यूटर की महिलाओं को लड़कियों को फ्री में करवाए जाएंगे। इस योजना में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके ई मित्र पर जाकर के इस लिंक के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 16/12/2024 यानी कि 16 दिसंबर 2024 रखी गई है। योजना के बारे में या फिर कहां कहां पर इसके केंद्र स्थापित किए गए हैं उनकी भी जानकारी आप इस लिंक के माध्यम से जान सकते हैं और इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों जन आधार की ई-केवाईसी के लिए भी अपडेट आ चुकी है और जन आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड है, ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो दोस्तों राजस्थान में नहीं पूरे देश भर के अंदर यहाँ पर आवश्यक कर दिया गया, यानी हर योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। तो आपको दोस्तों जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी का जो ऑप्शन शुरू किया गया है उसमें आपको ई-केवाईसी करवा लेनी है, यानी कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं और जिनका नाम जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है उन सभी सदस्यों के आधार कार्ड को आपको जन आधार कार्ड में जुड़वाना होगा, लिंक करवाना होगा। यदि आप लिंक नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपको जो भी योजनाओं का लाभ मिलता है उनका लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप अवश्य ही जन आधार में अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर लिंक करवा ले, जुड़वा ले। और दोस्तों इसकी जुड़वाने की जो प्रक्रिया है वो सरकार की ओर से अब सरल कर दी गई है। ई मित्र पर जाकर के आप आसानी से अपने जन आधार में परिवार के सभी सदस्यों की आधार की ई-केवाईसी करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं, ताकि आगे भी आपको जन आधार से मिलने वाली जो भी योजनाओं का लाभ है वो आपको आगे भी मिलता रहे। दोस्तों फ्री बिजली योजना को लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है और दोस्तों इस योजना के तहत अब देश भर में 1 करोड़ से अधिक कनेक्शन यहाँ पर जारी होने वाले हैं, क्योंकि सरकार की ओर से अपडेट दे दी गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और आपके मकान की छत पर सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी भी यहाँ पर देगी और प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली भी आपको फ्री मिलने वाली है। तो दोस्तों अवश्य आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना दोस्तों, यदि आपको राजस्थान में पेंशन मिलती है और आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो यह हाई कोर्ट के द्वारा क्या फटकार सरकार को लगाई है, पेंशन विभाग को लगाई है, आप जान सकते हैं। ये 16 नवंबर की खबर है। वृद्ध दिव्यांग महिलाओं की दीपावली भी फीकी रही, क्योंकि दोस्तों दीपावली पर पेंशन विभाग की ओर से कहा गया था कि दीपावली पर पेंशन की जो बकाया राशि है वो डाल दी जाएगी, लेकिन नहीं डालेगी। 2 माह की बकाया। इस प्रकार से राजस्थान में 90 लाख से अधिक पेंशनर परेशान हैं। ये परेशान क्यों है, पेंशन क्यों नहीं डाली गई? तो दोस्तों इसमें पहली बात तो ये बताई गई है कि सरकार की ओर से पेंशन विभाग को बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया है। दूसरा कारण है बैंकों का मर्ज होना, खाता बदलने के कारण पेंशन रोक दी गई। राजस्थान के अंदर 90 लाख से अधिक पेंशनर हैं जो कि बकाया पेंशन को लेकर के परेशान है। वृद्धजन है 60 लाख से अधिक, दिव्यांग 6 लाख से अधिक है, महिलाएं
22 लाख के आसपास हैं और किसान 2 लाख से अधिक हैं। 90 लाख से अधिक पेंशनर राजस्थान के अंदर परेशान है क्योंकि इनकी पेंशन सही समय पर नहीं डाली जा रही है। और दोस्तों इस बात को राजस्थान की जो मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ये भी स्वीकार कर चुके हैं कि पेंशन जारी करने की प्रोसेस में टाइम लग रहा है, जिसके अंदर हम सुधार करने वाले हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर हाई कोर्ट की ओर से सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या फटकार लगाई गई है, वो भी आप जान सकते हैं। बुजुर्गों की पेंशन के लिए पॉलिसी बनाई जा सकती है, वह हेल्प सेंटर बनाए जा सकते हैं, ऐसी बात सरकार को हाई कोर्ट ने कही है। दोस्तों क्या कुछ खबर है वो आप यहाँ जान सकते हैं। जयपुर से न्यूज है कि हाई कोर्ट ने बुजुर्गों को पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से जुड़े मामले में सरकार से कहा है कि ऐसे लोगों के मामले के निस्तारण के लिए हेल्प सेंटर बनाया जाना चाहिए और पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि पेंशन कब डलेगी, कितनी तारीख को पेंशन पेंशन के अकाउंट में डलेगी, उसकी पॉलिसी सरकार की ओर से बनाई जानी चाहिए। अदालत ने कहा है कि भले ही हम संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म राजस्थान के अंदर, कोई एसओपी ऐसा निश्चित नहीं है जो कि किसी भी प्रकार से इन बुजुर्ग लोगों की मदद कर सकता है। उनसे जुड़े जो भी पेंशनर हैं, अन्य मामलों के अंदर उनको यदि किसी प्रकार से मदद की आवश्यकता होती है तो ऐसा कोई भी विकल्प राजस्थान के अंदर मौजूद नहीं है। जबकि एक जन कल्याणकारी राज्य के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि बुजुर्ग परेशान है तो उसका समाधान होना चाहिए। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार को भी जवाब देने के लिए कहा है। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं और आप उनके ऊपर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके लिए जवाब मांग लिया गया है। इसी के साथ दोस्तों बकाया पेंशन को लेकर के पेंशनर हाई कोर्ट के अंदर याचिका भी लगा चुके हैं। जय देवी शर्मा ने याचिका लगाई है और इसी याचिका पर फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि कोई मैकेनिज्म नहीं होने की वजह से एक बुजुर्ग विधवा महिला की पेंशन रोक दी गई है, उसको पेंशन नहीं दी जा रही है और इस मामले पर हाई कोर्ट अब 17 दिसंबर को भी सुनवाई करने वाला है। तो दोस्तों जिसकी भी बकाया पेंशन है वो जल्दी आपके अकाउंट में आने वाली है और राजस्थान में पेंशन को लेकर के अब पॉलिसी बनाई जाएगी। साथ में दोस्तों पेंशनर की कोई भी समस्या हो उसके लिए सरकार अब हेल्प हेल्प सेंटर भी यहाँ पर निश्चित करने वाली है ताकि किसी प्रकार की कोई भी पेंशनर को कोई समस्या नहीं आ सके। इसी के साथ दोस्तों हम जानकारी अब लेते हैं कि राजस्थान के अंदर अनेक योजनाएं जैसे कि किसानों के लिए हो या फिर फ्री राशन को हो, बिजली को लेकर के है, तो दोस्तों राजस्थान के अंदर अनेक योजनाओं को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में गहलोत सरकार के बाद में भजनलाल सरकार बनी और इस भजनलाल सरकार के 11 महीने पूरे हो चुके हैं, यानी 1 साल पूर्ण होने जा रहा है और इस 1 साल के अंदर ही 10 योजनाओं को बंद कर दिया गया है। 11 माह में गहलोत राज की 10 योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। सर्वाधिक इंदिरा गांधी के नाम से जो योजनाएं थी उनका नाम बदला गया है। गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कस्तूरबा गांधी के नाम से 5 साल में 21 योजनाएं चलाई थी और उन 21 योजनाओं में से भजनलाल सरकार ने इन 11 महीनों के अंदर 10 योजनाओं का नाम बदल दिया है या फिर उन योजनाओं को बंद ही कर दिया है। दोस्तों आप सबसे पहले ये जानकारी ले सकते हैं कि गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान में 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री फोन दिए जाने की योजना शुरू की थी। अनेक महिलाओं को, लड़कियों को इसका लाभ मिला था, लेकिन आचार संहिता के कारण फिर इस योजना को बंद कर दिया गया था। नई सरकार बनी और इस सरकार ने इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को नहीं दिया, महिलाओं को नहीं दिया। सबसे पहले इंदिरा स्मार्टफोन योजना बंद की, फिर इंदिरा रसोई योजना बंद की। यानी कि दोस्तों भजनलाल सरकार बनते ही महिलाओं के लिए इंदिरा स्मार्टफोन योजना थी, उसको सबसे पहले बंद किया गया और महिलाओं को जिनको लाभ इस योजना का नहीं मिला था उन महिलाओं को अब फ्री स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं मिलेगा क्योंकि भजनलाल सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। इंदिरा रसोई योजना जो कि वसुंधरा सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा योजना से शुरू की गई थी, गहलोत सरकार ने इसका नाम बदल करके इस योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना रखा और अब भजनलाल सरकार ने वापस से इस योजना का नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना रख दिया है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर ये पूरी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कांग्रेस की इन योजनाओं को बंद कर दिया गया है या फिर इनका नाम बदल दिया गया है। हर घर की मुखिया महिला को इंदिरा स्मार्टफोन योजना गहलोत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन इस भजनलाल सरकार के द्वारा इस योजना को बंद कर दिया गया है। अब राजस्थान में किसी भी महिला को फ्री स्मार्टफोन नहीं मिलने वाला है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना का नाम फिर से अन्नपूर्णा योजना रख दिया गया है। इसके अलावा अन्य और भी दोस्तों यहाँ पर कितनी सारी योजनाएं हैं, इनका नाम बदल दिया गया है या फिर इनमें से कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है। जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है, दूसरी सरकार आती है और उन योजनाओं को या तो बंद कर देती है या उनका नाम बदल करके उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देती है। दोस्तों जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती है उनसे उन योजनाओं को सरकार के द्वारा
किसी भी प्रकार से कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो भी प्रदेशवासी हैं उनका कल्याण होता है, उनकी भलाई होती है। तो सरकार के द्वारा इस प्रकार का जो भी निर्णय होता है वो अच्छा निर्णय नहीं होता है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर अब 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलने जा रहे हैं। 14 दिसंबर से 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलने जा रहे हैं। एक केंद्र के लिए 2 पद स्वीकार किए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान में अब 2000 आंगनबाड़ी की भर्ती आने वाली है, विज्ञप्ति आने वाली है। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी वैसे ही वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आसानी से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और जैसे ही भर्ती आए, विज्ञप्ति आए, वैसे आपको जानकारी दे दी जाए, आपको जानकारी मिल सके। राजस्थान में पालनहार योजना के माध्यम से अनेक अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ मिलता है। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार आने के बाद में पालनहार योजना की जो किस्त है वो बकाया चल रही है। क्यों चल रही है और कब मिलेंगी, इसकी जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर आप ये न्यूज देख सकते हैं कि पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए सत्यापन करवाना जरूरी होगा। लेकिन अनेक बालक बालिकाओं ने अनेक बार सत्यापन करवा दिया, फिर भी उनकी जो बकाया किस्त है वो उनके अकाउंट में नहीं आ पा रही है। लेकिन यहाँ पर विभाग की ओर से कहा गया है कि पालनहार योजना का लाभ ले रहे जो भी पात्र व्यक्ति हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको बिना किसी देरी के सत्यापन करवा लेना है। जो भी विभाग से जुड़े हुए अनाथ, विधवा माता की संतान, दिव्यांग जन की संतान है, एड्स पीड़ित माता पिता की संतान है, जो भी पात्र बालिक बालिकाएं हैं, उनको बिना किसी देरी के सत्यापन करवाना है, यानी कि प्रमाणीकरण करवाना है। एक बार जुलाई के बाद बालक बालिकाओं के विद्यालय में नियमित पढ़ने का प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक है। तो दोस्तों आप ई मित्र पर जाकर के आवश्यक रूप से आप सत्यापन करवाएं, यानी नवीनीकरण करवाएं, ताकि आपको पालनहार योजना का लाभ मिलता रहे। और यदि आपने पालनहार योजना का सत्यापन करवा भी दिया है और आपकी किस्त बकाया चल रही है, तो दोस्तों अब आपको 15 दिसंबर को ये बकाया जो राशि है वो मिलने वाली है। क्योंकि 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार 1 साल पूरे होने पर पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है, और इस पहली वर्षगांठ पर ही 15 दिसंबर को पालनहार योजना की जो बकाया राशि है वो आपको मिलने वाली है। दोस्तों देश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए सरकार की ओर से एक अपार आईडी बनवाई जा रही है। सभी स्कूली बच्चों की अपार आईडी बनवा रही है सरकार, लेकिन प्रक्रिया में जो खामी है उसके अंदर सुधार नहीं किया जा रहा है। आधार कार्ड में बच्चे का अलग नाम है, माता पिता का अलग नाम है, और यू डाइस का जो डेटा है, स्कूल का जो डेटा, उसमें बच्चे का या माता पिता का अलग नाम है। इस कारण से स्कूली बच्चों की जो अपार आईडी है वो जनरेट नहीं हो पा रही है। दोस्तों इस अपार आईडी के माध्यम से, अपार कार्ड के माध्यम से बच्चे हैं उनका पूरा डेटा इस अपार कार्ड में रखा जाएगा। देश भर के अंदर आए दिन खबर आती रहती है कि जो फर्जी डिग्री होती हैं या डिप्लोमा होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनका अनेक लोग गलत तरीके से उपयोग करते हैं। इसको रोकने के लिए सरकार की ओर से एक बच्चों का अपार कार्ड बनना शुरू हुआ है। आप भी ये अपार कार्ड बनवा सकते हैं, यानी कि आपको ये अपार कार्ड बनवाना जरूरी होगा, जिसमें माता पिता के आधार कार्ड की डिटेल इसके अंदर होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपका किसी भी प्रकार से इस अपार कार्ड में जनरेट यदि डेटा नहीं होता है, तो आप अपने बच्चे के या माता पिता के जो भी नाम है उसमें कोई मिस्टेक है तो उसके अंदर आप बदलाव कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो अवश्य ही आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी और बच्चे का अपार कार्ड बनकर के तैयार हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सब जानकारी थी जिसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों तक वीडियो को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।